राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों से रिमांड में लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस को आरोपियों की 41 घंटे की रिमांड मिली है। बुधवार को आरोपियों को परिक्रमा मार्ग पर ले जाया गया। आज भी पुलिस उन ठिकानों पर इन तीनों को ले जा सकती है जहां से चढ़ावा चोरी की रकम के सबूत मिल सकते हैं। इसके साथ साथ पुलिस बैंक अकाउंट की डिटेल के आधार पर लेनदेन को भी वेरीफाई कर रही है। चढ़ावा चोरी करने वालों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज भी ये पूछताछ जारी रहने वाली है। पुलिस पौ फटने के साथ ही अयोध्या जेल पहुंच चुकी थी। तुरंत तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर निकल पड़ी। इसके बाद पुलिस के सवालों से आरोपियों का सामना हुआ। पहले लगातार सवालों की बारिश होती रही। बैंक खातों की डिटेल पर क्रॉस क्वेश्चन किए गए। उसके बाद पुलिस तीनों को उस जगह पर लेकर पहुंची जहां चढ़ावा चोरी करने के बाद ये रकम का बंटवारा करते थे। चेहरे को कपड़े से छिपाए आरोपी पुलिस को बताते रहे कि कैसे कैसे रकम आपस में बांटी जाती थी। असल में ये वो जगह है जहां पर इन सभी आरोपियों का मीटिंग पॉइंट था। ये आप देखिए तस्वीरें। अनुकल्प, लवकुश और साथ ही करुणेश पांडे को यहां पर पुलिस की टीम लेकर आई है। मीटिंग पॉइंट यहां पर बनाया हुआ था। इन लोगों ने यहां पर मुलाकात करते थे। लवकुश है, अनुकल्प यहां पैसा छिपाते थे। अनुकल्प यहां पे, अनुकल्प आपको शर्म आती है? आपने मंदिर के पैसे चुराए। कौन कौन चोरी में था? देखिए ये करुणेश पांडे, अनुकल्प और साथ ही लवकुश, तीनों को इस वक्त अयोध्या पुलिस की टीम लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर आई है। ये वही सुनसान इलाका है, वही जंगल का इलाका है जहां पर ये लोग अविनाश के साथ मिला करते थे। लवकुश, आपने अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी बनाई है। लवकुश, पैसे कहां से आए प्रॉपर्टी बनाने के? देखिए लवकुश कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अनुकल्प इस बार यहां पर मौजूद है। अनुकल्प, आप मंदिर से पैसे क्यों चुराते थे? किसके कहने पे चुराते थे? पुलिस की टीम लगातार इन लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान पता चला कि सभी आरोपी मंदिर से चढ़ावे की रकम चुराने के बाद अयोध्या में इसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जुटते थे। यहाँ मौज मस्ती होती थी, अक्सर पार्टियां होती थीं और यहीं से रकम अलग अलग ठिकानों पर जाती थी। ये जो आप जंगल का इलाका देख रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड प्लेस है। यहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया क्योंकि इन आरोपियों ने यहां पर ये मिला करते थे और मंदिर से जो चंदा चोरी के पैसे होते थे उसका बंटवारा इस जगह पर होता था। फिलहाल इन सभी आरोपियों से जगह जगह ले जाके अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है और इन्होंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है, क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई चंदा चोरी के पैसों से। ये देखिए पुलिस की टीम फिलहाल यहां से निकल रही है, अब किसी दूसरे स्पॉट पर जाएगी। पुलिस की कोशिश यही है कि जितने भी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लिया गया, क्योंकि ये पता लगा कि इनके बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन है इनके बैंक खातों में और इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, जमीन खरीदी है। उन तमाम डिटेल्स को पुलिस खंगाल रही है और बहुत जल्द डॉक्टर अनिल मिश्रा के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। तीनों आरोपी 41 घंटे के लिए पुलिस के रिमांड पर हैं। दिन भर की पूछताछ के बाद रात करीब 11:30 बजे तीनों को अयोध्या पुलिस लाइन लाया गया। आज जेल वापस भेजने से पहले दिन भर इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस अब आरोपियों के बैंक डिटेल पर फोकस कर रही है। आरोपियों को उन ठिकानों पर ले जाया जा रहा है जहां चढ़ावा चोरी के रकम के सुराग मिले हैं। आरोपियों के ठिकानों से प्रॉपर्टी के कागजात या चोरी किया गया कीमती सामान बरामद करने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों को उन जगहों पर भी ले जाया जा सकता है जहां उन्होंने चढ़ावे की रकम से जमीनें खरीदी हैं। एक तरफ अयोध्या पुलिस की जांच में तेजी आ चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच भी अपने अंतिम चरण में है। एसआईटी 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुकी है। खबर है कि एसआईटी एक बार फिर अयोध्या का तीसरा और अंतिम दौरा कर सकती है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले एसआईटी मौके पर पहुंचकर फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। जांच के दौरान सामने आए नए सुरागों और तथ्यों की भी दोबारा पुष्टि की जाएगी। पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ में मिले इनपुट का मिलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले करीब 3 हफ्ते के दौरान एसआईटी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज जुटाए हैं। एसआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ
कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। एसआईटी को 15 जुलाई तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर चढ़ावा चोरी की पूरी जांच की दिशा तय होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ एसबीआई के कर्मचारी और मंदिर के ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। जांच के दौरान पता चला कि साल 2025 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी के संकेत मिलने लगे थे, जिसके बाद एसबीआई के अफसरों और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर साइन हुआ, जिसमें चढ़ावे की सुरक्षा, गिनती और रखरखाव को लेकर एसओपी बनाई गई। इस एसओपी में अनिल मिश्रा और एसबीआई के अफसरों के साइन हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 2026 तक इस एसओपी को लागू नहीं किया गया। अब पुलिस एसबीआई के अफसरों और अनिल मिश्रा से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ अब पुलिस इनसे जुड़े लोगों पर भी एक्शन लेने वाली है। सूत्रों की माने तो एसबीआई के कर्मचारी भी अब अयोध्या पुलिस के रेडार पर हैं। पुलिस ने एसबीआई के कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इन सभी से जल्द पूछताछ होगी। एसबीआई बैंक के कई अधिकारी हैं जो अयोध्या पुलिस की रडार पर हैं, क्योंकि जो सिग्नेचर किए गए दो तरफ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो आगे पूछताछ का सिलसिला बढ़ेगा। इन गिरफ्तार आरोपियों के बाद एसबीआई बैंक के अधिकारियों से पूछताछ होगी। एसबीआई के वो कर्मचारी जो मंदिर के अंदर जाते थे, अपनी शिफ्ट के हिसाब से आउटसोर्स कैशियर्स के साथ बैठकर पैसे गिनते थे, उनको नोटिस दिया गया है। इसी हफ्ते उनसे पूछताछ की जानी है। इसके साथ ही पुलिस अनिल मिश्रा से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि चंपत राय ने अनिल मिश्रा को मंदिर के चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। अनिल मिश्रा और चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव ने अपने करीबियों को नौकरी पर रखा था। अनिल मिश्रा ने ही एसबीआई के साथ एसओपी साइन किया था। डॉक्टर अनिल मिश्रा के बयान दर्ज इसी हफ्ते पुलिस करेगी। पहले विटनेस के तौर पर बुलाएगी कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी, एसओपीज जो आपने साइन किया था उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। और दूसरी अहम बात जो इन एसओपीज में लिखी हुई है, भर्ती प्रक्रिया में और गणना प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। लेकिन भर्ती कैसे हो रही थी? टिन्नू यादव अपने भतीजे को लगवा देता है जो अगले महीने से चोरी करता है। अनिल मिश्रा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ने छोड़ी हुई थी। तो कोई पानी बेचता था, कोई मैकेनिक था, कोई बाइक चलाता था, बाइक राइडर था। इस तरीके के लोगों को वहां पर भर्ती रखी गई। नियुक्ति कैसे हुई? इसमें एक शब्द है नियुक्ति का। एसबीआई बैंक के लोग इंटरव्यू लेते हैं। ट्रस्ट ने अगर रिकमेंड भी आपको कोई नाम किया है तो आपने किस बिहाफ पर उन लोगों को नौकरी पर रखा जिनका बैकग्राउंड बैंकिंग और अकाउंट सिस्टम का नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार इन लोगों को कैसे दे दी, और उसका जो नतीजा है वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे अनप्रोफेशनल लोगों को रखा। तो एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। ये रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है और बहुत जल्द एसबीआई बैंक के अधिकारी और साथ ही अनिल मिश्रा पूछताछ के रडार पर अयोध्या पुलिस के आने वाले हैं।